नमस्कार। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लगातार परेशान कर रहे विपक्ष को सरकार के बजट पर न सही लेकिन राष्ट्रपति भवन के दो पुराने सभागारों के नाम बदलने के लिए संसद में एक राय होकर बधाई देना चाहिए। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल अब गणतंत्र मंडप और अशोका हॉल अब अशोक मंडप कहलाएगा। सरकार के इस फैसले से गणतंत्र भी खुश और चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी खुश हो गए होंगे, इसलिए विपक्ष को भी खुश होना चाहिए। देश और दुनिया लगातार देख रही है कि विपक्ष देश की 18वीं संसद में सरकार को चैन की सांस नहीं लेने दे रहा है। बेचारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ही नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति जयदीप धनखड़ भी परेशान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वे विपक्ष को कौन सी मुंगली भुट्टी पिलाएं जिससे विपक्ष खुश नजर आए और सवाल पूछना छोड़कर देश के सीतारामी बजट पर चर्चा करे। आखिर देश की जनता सांसदों को केवल मेजे थपथपाने के लिए नहीं बल्कि सवाल करने और बहस करने के लिए ही तो भेजती है। हमारी सरकार के खाते में तमाम नाकामियों के बावजूद तमाम उपलब्धियां भी हैं। आप बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ राजनीति के समानांतर बजट में भी अदावत के इस्तेमाल को यदि सरकार की उपलब्धि नहीं मानते तो ये आपकी तंगदिली है। हमारी सरकार ने पिछले एक दशक में जो किया वो पिछली सरकारें 60 साल में भी नहीं कर पाई। भले ही पिछली सरकारें कांग्रेस की हों या भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधनों की, सरकार ने देश का परिदृश्य बदला हो या न बदला हो, लेकिन कानूनों, शहरों, स्टेशनों, सड़कों, संस्थानों, पाठ्यक्रमों और इमारतों के ही नहीं बल्कि अब तो राष्ट्रपति भवन के कक्षों के नाम तक बदल कर दिखा दिए। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। सरकार लगातार देश को उसकी खोई हुई, छीनी हुई संस्कृति और वैभव वापस कर रही है। देश की तकदीर बदलने में अरबों खरबों रुपयों की जरूरत पड़ती है और इसके लिए विदेशों से, विदेशी बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है। इस वजह से विकास पर कम ब्याज पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, लेकिन नाम बदलने पर फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं होती और काम का काम हो जाता है। इलाहाबाद प्रयाग हो जाता है, फैजाबाद अयोध्या हो जाती है, हबीबगंज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो जाता है, मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो जाता है। आपका पता नहीं, लेकिन मैं तो अपनी सरकार की इन उपलब्धियों पर लट्टू हो गया हूँ। मुझे भी सरकार की तरह विपक्ष की बालक बुद्धि पर तरस आता है कि वो कहाँ नीट और किसानों के मुद्दे पर बहस करने की मांग करता है। उसे किसानों से क्या लेना देना, नीट से क्या लेना देना। अरे जब देश की सबसे बड़ी अदालतें तक नीट के मामले में सरकार के साथ हैं, किसानों को दिल्ली में प्रवेश न कर देने के मामले में सरकार के साथ हैं, तो विपक्ष को साथ देने में क्या ऐतराज है। देश ये राज जानना चाहता है, क्या सरकार को परेशान करने के पीछे कोई विदेशी हाथ तो नहीं? क्योंकि जिन देशी हाथों को सरकार के लिए परेशानी खड़ी करना चाहिए थी वे तो बैसाखी बनकर उनकी मदद कर रही है। सांप्रदायिकता के मुखर विरोधी जेडीयू और टीडीपी की भूमिका भी बदली हुई है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में भाजपा, जेडीयू और टीडीपी की सरकार बने कोई 2 महीना होने को है। इन 2 महीने में प्रधानमंत्री कम से कम 3 विदेश यात्राएं कराए। उनकी सरकार ने देश के लिए 7वीं बार सीतारामी बजट संसद में पेश कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी मात्र संस्था आरएसएस के कहने के बावजूद मणिपुर को लेकर अपना नजरिया नहीं बदला, अहंकार नहीं त्यागा। बदले में संघ की मदद के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में जाने पर लगी 58 साल पुरानी रोक जरूर हटा दी। अब आप ही बताइए कि 48 दिन पुरानी सरकार देश के लिए, देश की जनता के लिए और क्या कर सकती है। जो काम आपातकाल के बाद बनी सरकार नहीं कर पाई, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बनकर नहीं कर पाए, वो काम मोदी जी ने करके दिखा दिया। देश के अड़ियल विपक्ष को देश की जनता देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन ऊपर वाला जरूर देख रहा है। एक धर्मवीरू सरकार को इस तरह परेशान करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सरकार ने अपने नए बजट में जनता के लिए ही नहीं, ऊपर वाले के लिए भी पर्याप्त बजट प्रावधान किए हैं।
देश में स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों या पुलों की कमी भले बने रहे, लेकिन 3 नए धार्मिक कॉरिडोर जरूर बनाए जाने के लिए बजट प्रावधान किया गया है। सरकार इस बार अयोध्या हारी, बद्रीनाथ हारी, लेकिन उसने भगवान के बजट में कोई कटौती नहीं की। विपक्ष को भी ऐसी ही दरियादिली का प्रदर्शन करना चाहिए। विपक्ष को कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि सास को भी कम से कम 100 दिन दिए जाते हैं, फिर सरकार के तो अभी 48 ही दिन हुए हैं। विपक्ष चाहे तो 100 दिन बाद 3 राज्यों की 3 विधानसभाओं के समय सरकार से 2-2 हाथ कर ले, पर अभी तो बजट पर बहस करे। आखिर विपक्ष देश की सियासत में नफरत का मुकाबला मोहब्बत से करना चाहता है। जनता को तो विपक्ष से प्यार बांटते चलो अभियान से राहत मिल चुकी है, अब बारी सरकार की है। विपक्ष अब संसद में तकरार नहीं बल्कि मोहब्बत से काम ले। मुमकिन है कि सरकार भी थोड़ी रहमदिली दिखाए, अन्यथा देश की संसद को थोक में सांसदों के निलंबन का तजुर्बा है ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी करें। नमस्कार।